गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये प्रेयर सुनते ही एकदम एक माइंड स्टिलनेस में आ जाता है और ऐसा लगता है क्या ये प्रेयर सिंपल वर्ड्स है। असत से सत की ओर ले जा माँ, असत से सत की ओर। तो मतलब ये दुनिया असत है, तभी हमको सत्य की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हम प्रेयर कर रहे हैं कि हे माँ मुझे असत से सत की ओर ले जा। फिर तमसोमा ज्योतिर्गमय, कि जो ये सब जो दुनिया दिख रही है ये एक इल्यूजन है, तमस है, ये एक्चुअली है नहीं। वो ज्योति दिखा दे जो सबके अंदर है और सब जगह व्यापक है। और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जा, क्योंकि मृत्यु तो चलता रहेगा, हम कभी भी मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। वो तो ये शरीर है तो मृत्यु रहेगी, लेकिन एक ऐसा तत्व है अमृत तत्व, वो हमें दिखा दे, उसकी झलक हमको बता दे, तो जिंदा रहते हुए भी हम उस अमृत को पा सकें, उसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि ये शरीर तो जाने वाला है, ये रहेगा नहीं, लेकिन जो वो तत्व है, वो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता है और सबके अंदर वो विराजमान है। अभी जब ये लोग हमारा आरती कर रहे थे, शॉल उड़ाए, स्टोल उड़ाए, तो ये लोग भी डर के कर रहे थे। डर के क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कभी करे हुए नहीं हैं, हमको मालूम नहीं है कैसे करना। तो जैसे सुरभि गाइड कर रही थी, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो वैसे ही हम जब दुनिया में आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं हम। अरे नहीं जाना है स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा, हमको श्राप मिल जाएगा क्या, हमारा कुछ गलत हो जाएगा क्या। इसलिए लोग, जो दुनिया है, माया है, वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ तो हमको मालूम है नॉर्म्स। लेकिन अरे ये स्पिरिचुअलिटी ना बाबा ना, ये तो बहुत दूर रहना चाहिए। कब हम इसमें फंस जाएंगे, कब हम सन्यासी बन जाएंगे, कब हमको दुनिया हर चीज़ छोड़ना पड़ेगा। और हम लिविंग प्रूफ हैं कि सब कुछ करते हुए स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। अभी जैसे आप लोग को बुखार होता है या जुखाम ही हो जाए, आजकल जुखाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को तो साइनस है तो चलता ही रहता है। तो ऐसा लगता है कि एक गोली लिए ठीक हो गए 2-4 दिन, फिर कोई एलर्जी की चीज़ खा लिए, फिर वापस शुरू हो जाता है वो प्रॉब्लम। तो जब तक हम उस कॉज तक नहीं जाएंगे, एलर्जी किससे हो रही है वो जब तक हम नहीं जाएंगे, ये दवाई चलती रहेगी, ये जुखाम चलता रहेगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा ज्ञान है कि हमको वो जड़ तक लेके जाता है कि अरे ये है क्या एक्चुअल। इसको हम अगर समझ लेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। हर जगह, हर स्थान, कहीं भी एडवर्सिटीज़ रुकने वाली नहीं है। ये मैं कॉशन कर दूं कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे तो आप एकदम फ्री होके, मेरे को कुछ दुख आएगा ही नहीं, मैं तो सुखी सुखी रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। दुख आएंगे, तकलीफ़ें ज़्यादा आएगी। पांडव के साथ क्या हुआ था, कृष्ण साथ थे लेकिन कितनी तकलीफ़ें। तो वो खुद भगवान ही दिखा रहे हैं कि अगर मेरे तरफ बढ़ोगे तो तकलीफ़ें आएगी, लेकिन मैं साथ हूँ तो तुमको तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होगा। ये है ज्ञान। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि एक हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक ज्ञान से हमको एक हर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग। हाँ भाई ठीक है, ये होगा, हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण ये आ गया सिचुएशन, ये लोग ऐसे आ गए जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, बस इसे मैं सहन कर लूँ, शांत रह जाऊँ और उनके प्रति नेगेटिव थॉट ना डालूँ। तो हमारा वो कर्म वहीं ख़त्म हो जाता है और हम एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाते हैं, क्योंकि नया कर्म तो हुआ नहीं, जो प्रारब्ध था वो कट गया, एडवर्सिटी निकल गई और हमको एक स्टेप स्पिरिचुअलिटी, उस कॉन्शियसनेस, उस अमृत तत्व की तरफ आगे ले जाती है। कोविड के टाइम इन लोग की शादी भी कोविड। अब ये लोग बार बार बोल रहे थे 2 साल से आए हैं, पियर भी नहीं गई, ये कह रही थी कि कोविड के टाइम हुई थी शादी। लेकिन शादी तो मस्त हुई थी ना, यहीं हुई थी, सब नॉर्म्स थे, बाहर नहीं जा सकते हैं, मास्क पहन के जाना, हाथ नहीं लगाना,
कितना स्ट्रिक्ट था गवर्नमेंट उस टाइम, क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आ रहा था, वो भी नया नया था, डरा हुआ था गवर्नमेंट कि इसको कैसे हैंडल करें ये कोविड के सिचुएशन को। तो पहले तो सबको घर के अंदर प्रिजनमेंट, सब प्रिजन में हो गए थे, जेल में हो गए थे उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समझ में आया, सिम्टम्स समझ में आए कोविड के, हाँ भैया बाहर जा सकते हो, सैनिटाइज कर लो, दूर रहो, मास्क पहन लो, फिर वैक्सीनेशन तक आ गया और हम वापस आज नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में थोड़े टाइम के लिए हमको कुछ कट ऑफ करना पड़ सकता है, क्योंकि उसको पाना है तो थोड़ा माया से दूर हटना पड़ सकता है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब हम उसमें स्थित हो जाएंगे, फिर वापस आराम से घूमिए फिरिए, खाइए पिए और उसका गुणगान करते रहिए। आज का ओकेशन तो अद्वैत और विनीता को सबसे मिलवाना था, सुरभिका सूर्य प्रकाश, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो सबसे ब्लेसिंग्स ले नहीं सके थे, तो इन्हें वे आज इनका रिसेप्शन है। पता नहीं स्पिरिचुअलिटी को क्यों जोड़ दिया इन्होंने साथ में, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसकी भी शादी होती है उसको स्पिरिचुअल होना ही पड़ता है। जब तक शादी नहीं होती है स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रियल लाइफ तो शादी के बाद ही शुरू होती है, या लाइफ को समझना या लाइफ ऐसी होती है क्या, वो तो शादी के बाद ही पता चलता है ना। क्यों अद्वैत? विनीता को इतना नहीं पता चल रहा होगा, हस्बैंड को ज़्यादा पता चलता है। वाइफ तो वैसी रहती है, शादी के पहले शादी के बाद में। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वाइफ एक लेडी को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है शादी के बाद में, क्योंकि वो एक घर को छोड़ करके नए घर में आती है। तो नए घर में आती है तो नए घर वालों के अनुसार वो एडजस्ट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है, सैक्रिफाइस करती है। उसका पहनाव, उसका खाना पीना, उसका रूटीन, उसका शेड्यूल, हर चीज़ में उसमें एक बदलाव, एक नया उसको अपनाना पड़ता है, एक नई चीज़ अपनानी पड़ती है। आदमी वैसा ही रहेगा क्योंकि उसका घर है। लड़के के पेरेंट्स मोस्टली वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो वहीं रहते थे, रह रहे हैं और रहेंगे। तो एक्चुअली एडजस्टमेंट तो लड़की ज़्यादा करती है, सेक्रीफाइस लड़की ज़्यादा करती है, बट कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस करने में एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि एक नयापन का एक्साइटमेंट, नए लोग, एक नई टाइप की ज़िंदगी। तो सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने में एक्साइटमेंट भी हो सकता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम कितना सेक्रीफाइस करें, हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर कोई नई चीज़ मिलती है, कोई अच्छी चीज़ मिलती है, तो उसका एक्साइटमेंट अगर रहेगा तो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ का पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही किसी भी नई लड़की जब शादी होके आती है तो वो सेक्रीफाइस करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन वो एक्साइटेड रहती है। रोज़ नया ड्रेस पहनेगी, नया खाना बनाएगी, नया टेस्ट लेगी। वो कंप्लेन नहीं करती है मेरे घर में ऐसा था, मेरे पियर में ऐसा था। कुछ लोग करते हैं, बट अक्सर तो वो एक्साइटेड रहती है कि कुछ नयापन है। तो लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत आवश्यक है। एक्साइटमेंट ही है जो हमको नई खुशियाँ दे सकता है। जो लोग लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रखते हैं उनके जीवन में कुछ नया भी नहीं होता है। एक्साइटमेंट ही है जो नयापन लाता है जीवन में। सेम रूटीन में, सेम जगह में, उन्हीं लोगों के बीच में भी अगर थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा तो जीवन में एक नई खुशी आपको अनुभव में आएगी। हम लोग अक्सर लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वही लोग, वही घर, वही फैमिली, वही ऑफिस, वही काम, वही रूटीन, वही ऑफिस जाना, शाम को वापस आना। हम लोगों को लाइफ में एक चार्म दिखाई नहीं देता है। केवल कुछ लोगों को संडेज चार्म दिखाई देता है कि चलो आज छुट्टी का दिन है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वर्कहॉलिक होते हैं, उनको संडे तो एक प्रेशर लगता है। संडे
एक भार लगता है, अरे संडे आ गया, घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि घर में हार्मनी नहीं है, घर में वो खुशी नहीं है, घर में हंसी मजाक नहीं होता है। ऑफिस में कम से कम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो घर में संडे, मुझे कई लोगों का पता है, संडे मतलब उनके लिए एक पहाड़ है। और हम लोग संडे तो वेट करते थे कि कब संडे आए। इनफैक्ट संडे के पहले भी वेट करते थे कि किसी दिन छुट्टी आ जाए तो घर में रहना पड़े, एंजॉय करेंगे। जब तक परिवार में एक हार्मनी नहीं होगी, फैमिली में हार्मनी नहीं होगी, परिवार में कुछ एक्साइटमेंट, परिवार में कुछ नयापन, रोज डेली बेसिस में कुछ ना कुछ हंसी मजाक, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना, कुछ अच्छी बातें करना, जब तक ये नहीं होगा लाइफ बोरिंग हो जाएगी, स्टेल हो जाएगी। जैसे कुएं का पानी है या टैंकबंड का पानी है, कितना भी साफ करो थोड़े दिन के बाद में फिर गंदा हो जाता है, वीड्स आ जाते हैं वहाँ पर। वो इसलिए कि वो पानी में फ्लो नहीं है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं है पानी का, वो रुका हुआ पानी है। वैसे ही अगर हम रुके हुए रहेंगे, रुके हुए का अर्थ है एक स्टेलनेस, जैसे हैं वैसे के वैसे, लाइफ जैसी है वैसी चल रही है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, कुछ बहाव नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी वो काई जम जाएगी। हमारे भीतर काई जम रही है, मन पर काई जम रही है, इसीलिए चेहरे पे स्माइल नहीं है, इसीलिए चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, किसी को देख करके ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तारीफ नहीं करते हैं। मैं डेली बेसिस पर सुबह सबसे पहले गुरु माँ की तारीफ करता हूँ। कई बार गाना भी गाता हूँ। उससे मेरा दिन तो सुख शांति से बीतता है। उनके साइनस है, हेडेक है, बॉडी पेन है, जो होगा होगा, मेरा दिन अच्छा बीतता है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने किसी को एक्नॉलेज किया दैट यू एग्जिस्ट इन माई लाइफ। हर किसी को एक्नॉलेजमेंट चाहिए दैट यू एग्जिस्ट इन माई लाइफ, यू एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, यू आर एन एंटिटी हु हैज सम वैल्यू। आप में कुछ है, आप में कुछ है, ये हर किसी को चाहिए। छोटे बच्चे को भी चाहिए, बड़ों को चाहिए, माँ बाप को चाहिए, एक पेट को भी चाहिए। कुत्ते को भी सुबह सुबह जाओगे तो पूंछ चिल्लाएगा। जब तक उसको आप हाथ नहीं फेरोगे, कुछ दूध नहीं दोगे, रोटी नहीं दोगे, वो पूंछ चिल्लाता रहेगा। पूंछ इसलिए हिला रहा है कि वो भी सुबह सुबह एक्नॉलेज कर रहा है आपको दैट यू एग्जिस्ट इन माई लाइफ। वो अप्रिशिएट कर रहा है कि आप मास्टर हो, मैं आपका पेट हूं। हम इन चीज़ों में लैक करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हम आलस करते हैं। इनमें आलस नहीं करना चाहिए। और जो इंसान हर पल लाइफ को पॉजिटिवली देखता है, हर पल कुछ अच्छा सोचता है, हर पल कुछ ना कुछ एक डिफरेंट करता है, हर पल किसी को देख करके स्माइल करता है, अप्रिशिएट करता है, उसकी लाइफ में सक्सेस उसके पैर चूमती है। उसकी लाइफ में अच्छी परिस्थितियाँ उसके पैर चूमती है। उसके लाइफ में फेवरेबल सिचुएशंस दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि उनको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो अप्रिशिएट कर सकें। हम जब हमारे घर के परिवार के लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो जो बाहर की सिचुएशन है वो हमारे पास क्यों आएगी? उसको हम एक्नॉलेज कहाँ करेंगे? उसको पता है ये इंसान एक्नॉलेज नहीं करेगा, ये इंसान अप्रिशिएट नहीं करेगा, इस इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है इसको। तो हमारे जीवन से अच्छी परिस्थितियाँ दूर रहती है और वो परिस्थितियाँ आती है जिनसे हम दुखी हों, जिनको हम क्रिटिसाइज़ करें,
जिनको हम कुट कुट करें देख करके, क्योंकि आदत वही बन गई है। सुबह उठते कुट कुट करते हैं। कौन गाना गाता है बताइए? कितने लोग गाना गाते हैं सुबह उठ करके? आप गाते हैं, वो तो दिख रहा है आपके चेहरे पर। सुबह उठ के लोग भजन, सुबह उठ करके लोग पूजा रूम में पूजा करते हैं। सब लोग अपनी दिनचर्या, सुबह सुबह उठे, फ्रेश हुए, स्नान करें, सबसे पहले अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं। कितने लोग हैं जो पूजा पाठ के समय या पूजा पाठ के बाद में एक खुशी से बाहर आते हैं पूजा रूम से, एक हंसते हुए आते हैं, अपने परिवार वालों को हक करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं? नहीं। क्या हुआ? नाश्ता तैयार हुआ क्या? मेरा शर्ट रेडी हो गया क्या? उसी नहीं हुआ पैंट मेरी, बटन नहीं है, कोई देखता नहीं है यहाँ पर, घर में किसी को परवाह नहीं है मेरी। और पूजा रूम में भी यही रहता है कि आज सुबह वो पेमेंट देगा नहीं देगा, माल आएगा नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट का क्या होगा। भगवान के सामने भी वही है, भगवान से कनेक्शन ही नहीं है हमारा। हम प्रिटेंड करते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है। अंदर से नहीं है, अंदर से कनेक्शन नहीं है। और जिसका अंदर से कनेक्शन होगा उसको कभी पूजा करने की इच्छा होगी तो करेगा, पूजा करने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं भी करेगा, क्योंकि भगवान उस पूजा करने के वश में नहीं है, भगवान उस आरती करने के वश में नहीं है। भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो वो भूखा रह जाएगा, हमारे भोग लगाने के वश में नहीं है वो। ये हमारी अज्ञानता है। भगवान है हमारी भावना के वश में, हमारी भावना के वश में है। सुबह सुबह उठ करके आप मस्त रहोगे, खुश रहोगे, किसी की आत्मा को प्रसन्न करोगे। एक जीव को प्रसन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। एक आत्मा को प्रसन्न करने का अर्थ है भगवान की आरती करना। अगर किसी की प्रशंसा की, पति की प्रशंसा की, पति ने पत्नी की प्रशंसा की, उसका अर्थ है भगवान की स्तुति करना। भगवान के फोटो के सामने बैठ करके स्तुति करने का अर्थ नहीं है कि भगवान की स्तुति हो गई, क्योंकि भगवान फोटो में है ही नहीं। हम स्तुति वहाँ कर रहे हैं जहाँ वो नहीं है, और वहाँ स्तुति नहीं कर रहे हैं जहाँ वो है। कहाँ है? हर एक के हृदय में है, आपके परिवार में है, हर परिवार के सदस्य के हृदय में है, पति के हृदय में है, पत्नी के हृदय में है, बच्चों के हृदय में है, माँ बाप के हृदय में है, सास ससुर के हृदय में है। वहाँ उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं। कितनी अज्ञानता है। यहाँ तो हम भेदभाव कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं, हमको कई चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लग रही है, और वो भगवान के सामने स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। जो करो ठीक है, जो बोलो ठीक है, भावना रहे नहीं रहे, फोटो छपी हुई है उसकी। जिस दिन भगवान फोटो में से बोलने लग जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा आसपास। जैसे सास ससुर से, माँ बाप से नज़रें हटाते हैं, मिलाते नहीं है, भगवान से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। जिस दिन भगवान, मंदिर वाला भगवान बोलने लग जाएगा, अच्छा कितने दिन से आया है, क्यों, कहाँ था, उसको गाली क्यों दी, उसको गुस्सा क्यों किया, उसको थप्पड़ क्यों मारा, वो थप्पड़ मुझे लगी। जिस दिन ये होने लग जाएगा, मंदिर में भगवान बोलने लग जाएंगे, पूजा कमरे से फोटो बोलने लग जाएगी भगवान की, और हमारे कर्मों का हिसाब हमें देने लग जाएगी, उस दिन कोई नहीं जाएगा। इसीलिए तो परिवार में जब हमारे कर्मों का हिसाब हमें देते हैं, माँ बाप है, हमारे सास ससुर है, भाई बहन है, ये लोग हमारे कर्मों का हिसाब दे रहे हैं हमें। अगर कोई हमें डांट रहा है तो वो हमारे कर्मों का हिसाब दे रहा है हमें। कोई हमें कुछ अच्छा नहीं कह रहा है, आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, गलतियां बता रहा है, तो वो हमें हमारे कर्मों का हिसाब दे रहा है कि तुमने ऐसा किया था मेरे साथ में पहले कभी, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, ये मैं तुझे वापस दे रहा हूँ। वो कर्मों का हिसाब दे रहा है। जिस दिन यहाँ संसार में भगवान उन कर्मों का हिसाब देने लग जाएगा साक्षात रूप से,
हम भागने लग जाएंगे, भगवान की ओर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये है हमारी असलियत। कई बार ये सुनकर के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे थे, भगवान को भी खुश रख रहे हैं, संसार में भी काम कर रहे हैं, मेरे जितना अक्लमंद कोई नहीं है, सबसे बड़े मूर्ख हैं हम। हमको पता नहीं है कहाँ हमको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, हमको पता नहीं है कि किसके साथ में कैसे कब बात करना चाहिए। जब ऊपर जाएंगे शरीर छोड़ करके, जब भगवान से आमना सामना होगा, तो ये नहीं पूछेगा कि कितना कमाया, ये नहीं पूछेगा कि कितने फ्लैट्स थे, कितने बंगले थे, कौन सी गाड़ी थी, ये नहीं पूछेगा मर्सिडीज़ क्यों थी, ये नहीं पूछेगा कितने दोस्त थे, ये नहीं पूछेगा कितनी पार्टी की, ये नहीं पूछेगा कौन से डिज़ाइनर के ड्रेसेस लिए, ये नहीं पूछेगा ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि पुण्य कितना किया, ये पूछेगा कि कितनी आत्माओं को सुख दिया, ये पूछेगा कि व्यवहार कैसा था, ये पूछेगा कितने लोग तुझसे आकर्षित होते थे तेरे व्यवहार के कारण, ये पूछेगा, कर्मों का हिसाब लेगा। उनका हिसाब लेगा जो हमारे साथ में जाएंगे, उनका हिसाब नहीं मांगेगा जो यहाँ छूट जाएगा। उसको क्या करना है? तुमने यहाँ कमाया, यहाँ छोड़ के चला गया, उसको क्या करना है? गाड़ी ली, गाड़ी छोड़ के गई, फ्लैट खरीदा, फ्लैट छोड़ के गया, बंगला खरीदा, बंगला यहीं छोड़ के गए। जो साथ में लेके गए हिसाब उसका होगा जो छोड़ के आए उसका नहीं, क्योंकि ये सब हम साथ में लेके जाएंगे, इंप्रेशन साथ में लेके जाएंगे। किसको रुलाया, किसको हंसाया, किससे प्रेम किया, किससे नफरत की, किससे दुश्मनी की, किसको गिराया, किसको उठाया, ये सारे इंप्रेशन यहाँ होंगे, सोल में होंगे। वो सोल से क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सोल के पास उसके आंसर होंगे अंदर। वो खोपड़ी खोल करके सोल को पूछेगा, बता। तब हम क्या जवाब देंगे? तब हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया में पैसे नहीं कमाए, हम दुनिया में नाम न करें, उसका अर्थ ये नहीं है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत मानते हैं। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं कि दिन भर पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, माला फेरना, नाम सिमरन करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये रिलीजन है। ये रिलीजन है। ये हमको धर्म के ठेकेदारों ने हमको बताया कि रोज़ सुबह उठ करके भगवान का नाम लो, रोज़ पूजा पाठ करो, आरती करो, भोग लगाओ। वो इसलिए कि तुम भगवान को आभार प्रकट करो कि उसने तुमको संसार में भेजा है। एक ऑर्डरली लाइफ रखो, थोड़ा भगवान से डरो। इसीलिए धर्म हमको ये सिखाता है कि एक हमको डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए। बट लाइफ का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वो 2, 4, 5 मिनट जो हमने किया भगवान के लिए, बाकी 23 घंटे 55 मिनट और कुछ किया। भगवान ये देखता है कि 23 घंटे 55 मिनट क्या किया। हम सोचते हैं भगवान ये देखेगा कि वो 5 मिनट क्या किया। नहीं, वो 23 घंटे 55 मिनट का हिसाब लेगा। लाइफ जो 23 घंटे 55 मिनट हम जी रहे हैं, जो जीवन, उसमें हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, परसेप्शन क्या होना चाहिए, वो जीवन जीते हुए, वो स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। हमारे सारे दुख सुख अज्ञानता में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत होता है, हमारा परसेप्शन गलत होता है।
दुखदाई परिस्थिति में भी, जैसे भी गुरु माँ ने कहा कि भगवान, पांडवों के साथ में भगवान थे, लेकिन उनके जीवन में एडवर्सिटी बहुत सी आई। यहाँ सवाल एडवर्सिटी का नहीं है कि लाइफ में एडवर्सिटी क्यों आई, वो आएगी, वो हमारे कर्मों का परिणाम है जो आएगी, उसको आप नहीं रोक सकते। एडवर्सिटी इज इनएविटेबल इन लाइफ, सफरिंग इज योर चॉइस। एडवर्सिटी इज नॉट द चॉइस, एडवर्सिटी इज इनएविटेबल इन लाइफ। प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, उसमें दुखी होना या न होना वो हमारी चॉइस है, वो हमारी फ्री विल है। वो एडवर्सिटी में भी हिम्मत नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, दुखदायी परिस्थिति आ जाए, अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए, उसमें शक्ति नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। वो मेरी फ्री विल है, वो मेरी स्वतंत्र स्थिति है कि मैं दुखी हूं या नहीं हूं। भगवान कृष्ण साथ में थे, एडवर्सिटी रुकी नहीं पांडवों के जीवन में, लेकिन पांडवों को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि भगवान वो नहीं होने दिए, भगवान उनको दुखी नहीं होने दिए। अर्जुन ने भी पूछा था भीष्म पितामह को, जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, कि हमारे साथ में भगवान थे फिर भी जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? भीष्म पितामह ने कहा वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम था, वो जीवन में परिस्थितियां आनी थी, लेकिन ये देखो कि उनके रहते हुए भी तुम एक पल के लिए भी दुखी नहीं हुए, डिप्रेस नहीं हुए। वो है भगवान साथ में होने का लाभ, फायदा। वो स्पिरिचुअलिटी है, वो परसेप्शन, वो दृष्टिकोण कि ये सब जीवन में होता रहेगा, मुझे प्रसन्न रहना है हर पल, आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा फ्री विल है। जो इंसान खुश रहना जानता है, जो इंसान ये चॉइस अपने जीवन के लिए फिक्स कर लेता है कि कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, मैं हर पल खुश रहूँगा, जो कुछ होना है हो जाए, मैं खुश रहूँगा, उस इंसान को तो भगवान भी आकर के दुखी नहीं कर सकता है। भगवान में भी शक्ति नहीं है कि खुश रहने वाले इंसान को दुखी कर सके। और जो इंसान ये सोच लेता है कि संसार ऐसा ही है, दुखदाई है, इसमें सुख है ही नहीं, यहाँ सारे लोग मुझे दुख देने के लिए पैदा हुए हैं, जो दुखी रहना चाहता है, भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि उस इंसान को सुखी कर सके। भगवान में दोनों शक्तियाँ नहीं है। जो दुखी रहना चाहता है उसको सुखी नहीं कर सकता है, जो सुखी रहना चाहता है उसको दुखी नहीं कर सकता है। उसका अर्थ है कि वो फ्री विल हमारी है, वो फ्री विल हमारी है। दुर्योधन ने भी भगवान से कहा था कि मुझे पता है कि मैं पांडवों के साथ में गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं इनके ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, मैं इनका हक नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है। और उसने भगवान से कहा कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी फितरत बन गई है, मैं स्वार्थी हो गया, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे पता है। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। ज्ञान देंगे तो क्या, जब मुझे ही पता है कि मैं गलत हूँ तो ज्ञान मत दीजिए। आप केवल मेरे मन को परिवर्तित कर दीजिए कि मैं ऐसा सोचूं नहीं। खाली मेरे मन में आप वो मॉडिफाई कर दीजिए, माइंड को, उसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने कहा वो मैं नहीं कर सकता, वो तुमको ही करना पड़ेगा। मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ, मैं तुमको समझा सकता हूँ, करना तुमको पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री विल उस क्रिएटर ने हमें दी है। उसने अपने हाथ में नहीं रखी कि इसके माइंड को मैं चेंज कर दूँ। उसने माइंड उत्पन्न किया, माइंड में फ्री विल दे दी,
कि तुझे सुखी रहना है सुखी रहे, तुझे दुखी रहना है दुखी रहे, तुझे डिप्रेस होना है डिप्रेस हो, तुझे डिसअपॉइंट होना है डिसअपॉइंट हो जा। वो उसने फ्री विल दे दी है। अब ये हमारी चॉइस है कि हर पल हर परिस्थिति में कैसे रहें, वो हमारी चॉइस है। और ये स्पिरिचुअलिटी हमको बताता है कि हम सुखी कैसे रहें, हर पल प्रसन्न कैसे रहें, परिस्थितियां हमें इन्फ्लुएंस न करे, वो स्थिति हमारी कैसी बने, वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, वो रिलीजन नहीं सिखा सकता है। तो हमको रिलीजन फॉलो करते हुए स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब डिस्कवर किया, 2000 टेस्ट 2000 एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद में बल्ब डिस्कवर हुआ। तो जब डिस्कवर हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सर हाउ डू यू फील दैट यू फेल्ड 2000 टाइम्स टू डिस्कवर द बल्ब। थॉमस एडिसन ने कहा कि आई नेवर फेल्ड इवन वंस। बोले नो यू फेल्ड 2000 इन एक्सपेरिमेंट्स। बोला नो, upon discovery of the bulb I found that it was a 2000 step process. It was a 2000 step process to discover the bulb. परसेप्शन है, सोचने का ढंग। हम थोड़ा सा किसी चीज में फेल हो जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, सबसे पहले डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है और डिसअपॉइंट होते हैं। तीसरी बार ट्राई करते हैं, फिर जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट लीड्स टू डिप्रेशन। मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार है ज़िंदगी, मेरे कर्मों में ही सुख नहीं है, सक्सेस मैं सक्सेस के लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन में ले जाते हैं। ये सब सक्सेस की बातें बेकार है, मैं बना ही नहीं सक्सेस के लिए, मैं पैदा ही क्यों हुआ पता नहीं मुझे। फेल्योर डिप्रेशन में ले जाता है, और जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उसका अंत है पंखे से लटक करके मुक्त हो जाना। लोग सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं किसी के साथ में। ऐसे कितने न्यूज़ आए, कोविड के टाइम में ही कई लोग जो बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए, उन्होंने सुसाइड कर लिया ये सोच के कि कोविड हो गया, और इतनी एंग्जाइटी क्रिएट हो गई कि वो सुसाइड कर लिए, हॉस्पिटल से कूद करके सुसाइड कर लिए। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कोविड हुआ ही नहीं, कोविड था ही नहीं। यूएस मेडिकल हिस्ट्री में कई लाइव केसेस हैं जहां पर कैंसर डिटेक्ट हुआ, और कैंसर डिटेक्ट होते सबसे पहले इंसान सोचता है कि अब ये जीवन खत्म, समाप्त, जीवन का एंड। कैंसर होना मतलब लाइफ का एंड। और जब उसकी डेथ हो गई और पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वो कैंसर से मरे ही नहीं, वो हार्ट फेल से मरे, कैंसर से नहीं मरे। मतलब उसको किसने मारा? कर्म नहीं मारा, हाँ, उसके विचारों ने मारा, उसके थॉट्स ने उसको मारा कि कैंसर हो गया अब तो मरूंगा, कैंसर हो गया मरूंगा, कैंसर हो गया मरूंगा। उन थॉट्स ने मारा उसको, कैंसर ने नहीं मारा। कैंसर तो फिर भी ठीक हो जाती, थॉट्स कैसे ठीक हो? अगर जीवन में सुखी रहना है, जीवन को एंजॉय करना है, लाइफ के हर पल को खुल करके जीना है, जीवन के हर पल को खुल करके जीना अगर है, और वो संभव है, वो पॉसिबल है, जीवन के हर पल को खुल करके जीना पॉसिबल है,
लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलेगी। आप कहोगे कि अच्छा पॉसिबल कैसे है, क्या परिस्थितियां सब अच्छी हो जाएगी, फ्लैट से बंगलों में चला जाऊंगा, मारुति 800 से मर्सिडीज आ जाएगी? वो सब कुछ नहीं होगा। मारुति 800 भी जाएगी, रिक्शे में घूमना पड़ेगा। फ्लैट भी जाएगा, 10 बाय 10 के कमरे में रहना पड़ेगा। पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके होते हुए भी जीवन को हर पल जिया जा सकता है केवल अपनी सोच बदलने से। ये सोच ही है जो दुख देती है या सुख देती है। एक इंसान संत के पास में गया, उसने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, सेलिब्रेशंस है। तो संत से पूछता है कि सही क्या है? जीवन संघर्ष है, स्ट्रगल है, जो अक्सर देखा गया कि 90% लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, इज लाइफ ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए प्ले, और लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। तो संत ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन संघर्षमय है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु का अर्थ है जो ज्ञान दे, जो हमको एक दृष्टिकोण दे, जो एक परसेप्शन दे। गुरु का अर्थ नहीं है कि उसको प्रणाम किया, वो रुद्राक्ष दे दिया, कान में मंत्र बोल दिया, जा तेरा भला होगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। वो गुरु थोड़ी है। और जब वो रुद्राक्ष देता है, मंत्र देता है, तो देखता है चढ़ावा कितना आया। रुद्राक्ष भी दे दिया, चढ़ावा कम आया, तो श्राप भी दे देता है गुरु। जो नॉर्मल गुरु होते हैं। और तेरा बुरा होगा जा, मन में बोलता है। मैं सोचा 11,000 देगा, 1100 में सलटा रहा है। वो रुद्राक्ष लेके जा, मन में बोलता है रुद्राक्ष रख ले घर में, देख कल तेरा क्या होगा, तेरे गाड़ी में बड़ा स्क्रैच लगेगा। फिर आएगा ना, तब थोड़ा और चढ़ावा चढ़ाएगा। 11,000 चढ़ावा चढ़ाएगा तो शायद थोड़ा आशीर्वाद निकलेगा। तो रुद्राक्ष में शक्ति नहीं है, आपके चढ़ावा में शक्ति है। नॉर्मल गुरु, तो उसने कहा कि जिसके जीवन में सही गुरु नहीं है, जो एनलाइटेंड गुरु नहीं है, जिसने जो आत्म भाव में स्थित हो गया, जो परमात्मा भाव में स्थित हो गया, जो शरीर मन इंद्रियों के परे चला गया, जो वो गुरु नहीं है, तो जीवन एक संघर्ष है। और जिसके गुरु जीवन में गुरु है और गुरु के मार्गदर्शन में चल रहा है, उसका जीवन खेल है, वो खेल रहा है, चल रही है गाड़ी। और जो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के साथ में, गुरु को समर्पित होकर के हर पल गुरु के साथ में जीवन जी रहा है, उसका जीवन उत्सव है, उसका जीवन एक सेलिब्रेशन है। क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहा है लाइफ को। जो एक संत उस स्थिति में चला गया जहां पर फिजिकल मैटर कुछ मैटर नहीं करता है। एक्चुअली फिजिकल मैटर भी नहीं करता है। अगर हम फिजिकल मैटर पर मैटर नहीं करते हैं तो फिजिकल मैटर भी मैटर नहीं करता है। हमारा माइंड फोकस करता है उस मैटर पर, तो फिजिकल मैटर करता है, वरना फिजिकल मैटर भी नहीं करता है। एक बार शिवजी पार्वती बैठे थे, सामने से 4 साधु कहीं जा रहे थे। उन्होंने शिवजी पार्वती को देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया, तो पार्वती को थोड़ा गुस्सा आ गया कि शिवजी बैठे यहाँ पर,
और शिव जी बैठे नहीं बैठे, मैं बैठी हूं, और प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने उन चारों को श्राप दे दिया। उसने, पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम चारों कोचवान बन जाओ, तुम साधु बनने के लायक नहीं है, कोचवान बन जाओ, हाथी के ऊपर बैठ करके कोचवान बन जाओ। तो चारों हाथी के ऊपर बैठे और चलते गए। उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। कुछ दिनों के बाद में फिर से वो कहीं दिखाई दे गए। तो पार्वती ने पूछा कि कैसा लग रहा है? जब साधु थे लोग प्रणाम करते थे, तुमको पूजते थे, आरती करते थे, भिक्षा देते थे, अब कैसा लग रहा है? हाथी पे बैठकर कोचवान के जैसे घूम रहे हो। बोले बहुत मस्त है, अब तो भिक्षा मांगने की भी आदत ज़रूरत नहीं है, मस्ती में है, हाथी पर बैठे हैं, घूम रहे हैं। उसको और गुस्सा आया कि मैंने श्राप दिया फिर भी खुश है। उसने कहा कि जा चारों ऊंट बन जाओ। चारों ऊंट बन गए। ऊंट बन गए तो लंबी लंबी गर्दन, वो पेड़ के पत्ते खा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में पार्वती फिर मिली, पूछा अब कैसा लग रहा है ऊंट बन के? बोले अब तो और ही अच्छा है, न नहाने का न धोने का कोई लफड़ा, न नहाना न धोना, कुछ नहीं करना है, जहाँ इच्छा हो गई चले गए, जहाँ इच्छा हो गई पत्ते खा लिए। तो पार्वती ने शिव जी को पूछा ये कैसे लोग हैं, ये इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, साधु से कोचवान बना दिया, कोचवान से ऊंट बना दिया, ये वैसे के वैसे मस्ती में है। तो शिव जी ने कहा इनको ये शरीर भाव में नहीं है, इनको शरीर से कोई मतलब नहीं है, ये आत्म भाव में है। आत्मा के ऊपर चोला कुछ भी पहना दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है। आत्मा की मस्ती में है ये, आत्मा के आनंद में है, आत्मा के सुख में है। इसके लिए इनको शरीर रूपी चोले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीवन की परिस्थितियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ये आत्मा आनंद में है, ये आत्मानंद है। ये जीवन अगर जीना हो तो ये लक्ष्य लेकर के चलना पड़ेगा, आत्मानंद बन के रहना पड़ेगा। ये अल्टीमेट लाइफ का गोल है। और इसको पाने के लिए हमको व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे उस आत्मा के आनंद में हम स्थित नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार करने के लिए सबसे ज़रूरी है, हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है पता है आपको? हमारे सबसे बड़ा कारण गुस्सा आने का क्या है? सबसे बड़ा कारण इरिटेट होने का, सबसे बड़ा कारण फ्रस्ट्रेट होने का किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हर किसी से हम एक्सपेक्टेशंस जोड़ कर रखते हैं, इसीलिए परिवार में भी सुखी नहीं, ऑफिस में सुख नहीं, कस्टमर से सुखी नहीं, और कुछ नहीं तो रोड के ट्रैफिक से सुखी नहीं, स्ट्रे डॉग से सुखी नहीं, वॉचमैन से सुखी नहीं, घर में काम करने वालों से सुखी नहीं। और वो इरिटेशन निकलता कहाँ है? अगर मैं आदमी हूँ तो वाइफ पे निकलता है, वाइफ इरिटेटेड है तो हस्बैंड पे निकलेगा, हस्बैंड पे निकलेगा, उसको पता नहीं है कि इरिटेट क्यों हो रही हूँ, रीज़न काम वाला होगा, निकलेगा हस्बैंड के ऊपर कि तुम्हारी मम्मी ऐसा करती है, तुम्हारी मम्मी ऐसा करती है, तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दूसरी चीज़ पे निकलेगा, कॉज पे नहीं निकलेगा। उनको ये पता नहीं है, जो अभी गुरु माँ ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमको बुखार हो गया है, हम डोलो ले रहे हैं, डोलो से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको कॉज तक जाना पड़ेगा कि ये बुखार का कारण क्या है। जब कॉज पे जाओगे तो पता चलेगा, अच्छा एलर्जिक हो गई, या इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड है, और कुछ है। कॉज तक जाएंगे तो वहाँ जब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बुखार तो सिम्टम है, इरिटेशन कॉज नहीं है, एंगर कॉज नहीं है, सिम्टम है।
फ्रस्ट्रेशन सिम्टम है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सिम्टम है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सिम्टम है, ये कॉज नहीं है, कॉज और कुछ है। और सबसे बड़ा कॉज है एक्सपेक्टेशंस। हर किसी से आशाएं बांध कर रखते हैं हम। जिस दिन आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे लोगों से, उसी पल से आपका सुख शुरू हो जाएगा। सुख ऐसा है, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक, थम्स अप, रामदेव बाबा के भक्त तो नहीं पीते होंगे, हम लोग तो पीते हैं। थम्स अप के बॉटल में आप देखिए तो कुछ नहीं दिखेगा, थम्स अप के बॉटल में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बॉटल का जब ढक्कन खोलोगे तब क्या होगा, अंदर का फिज बाहर निकलेगा कर करके। जब तक बॉटल में है कुछ नहीं दिख रहा है, ढक्कन खोलने पे उसका फिज बाहर निकलता है। वैसे ही हमारे भीतर सुख, ब्लिस, आनंद का फिज भरा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस का ढक्कन बंद है। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशंस का ढक्कन खोल करके फेंक दोगे, अंदर से फ्रॉथ, फिज करके आनंद निकलेगा, खुशी प्रकट होगी, प्रसन्नता होगी, सुख का अनुभव करोगे। ये एक्सपेक्टेशन का ढक्कन खोल करके छोड़ दीजिए, ये निकाल करके फेंक दीजिए। ये रोक के रखता है हमारे फिज को। भगवान ने, ईश्वर ने, क्रिएटर ने बहुत ब्लिस भर के भेजा है, लेकिन हमने ढक्कन बंद कर दिया उसका, एक्सपेक्टेशंस का। अगर जीवन को अच्छे से जीना हो, सक्सेसफुल होना हो, प्रोफेशन में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा। स्वयं से भी एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा। हम खुद से भी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, मैं इतना आलसी क्यों हूँ, मैं इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ, मैं उसके जैसा ड्रेसिंग क्यों नहीं कर सकता, मैं इनके जैसा स्मार्ट क्यों नहीं दिख सकता, मैं बोलने में ऐसे हिचकिचाता क्यों हूँ, मेरे में बोल्डनेस क्यों नहीं है, मेरे में नए नए थॉट्स क्यों नहीं आते। ये भी एक्सपेक्टेशंस है, ये और डिप्रेस करते हैं। मैं जैसा हूँ वैसा ईश्वर की देन हो। अरे मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जैसा हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ। एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशंस के बाद में एक्सेप्टेंस। और जब हम खुद को एक्सेप्ट कर ले कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तब दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जैसे हैं वैसे ही है, ये जैसे हैं वैसे ठीक है, ये जैसे हैं वैसे ठीक है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। आप इमेजिन कीजिए कि भगवान सबको एक ही सूरत देता, सबको एक ही कॉम्प्लेक्शन देता, सबको एक ही हाइट देता, चाइनीज के जैसे, हमको पता भी नहीं चलता ये चिंग जैंग कौन है, चुई मुई कौन है, किम कौन है। वैरायटी है, वैरायटी में जॉय है। भगवान हर किसी को अलग अलग तरीके से बनाया, ट्रेट दे करके बनाया, हर किसी को अलग अलग बनाया। हम हमारे विचार, हमारे आइडियाज़ उसके ऊपर इम्पोज कर करके हम उसमें से आर्टिफिशियलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसकी नेचर को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग दुखी होना चाहते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको दुखी रहना है, इसलिए बारिश होती है, अरे रे बारिश हो गई, कपड़े कैसे सूखेंगे। धूप निकल गई तो इतनी गर्मी है, शॉपिंग कैसे जाएंगे। कुछ भी हो वेदर में, हमारे पास कंप्लेंट रेडी है। अभी बारिश हो गई तो रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धूप निकलती है तो और कुछ हो जाएगा, क्लाउडी है तो और कुछ हो जाएगा, ठंड बहुत है तो ठंड बहुत हो गई, जोड़ों में दर्द है, ये है वो है, धूप ही नहीं निकल रही। ठंड के दिनों में धूप याद आती है, धूप के दिनों में ठंड याद आती है। मतलब हम चाहते ही नहीं कि खुश रहें, हम चाहते ही नहीं कि हंसें, स्माइल करें, हम चाहते ही नहीं कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आए। ये हमको एटीट्यूड हमारा बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा।
अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कीजिए। दूसरे बात, एक्सेप्टेंस बढ़ाइए जीवन में। तीसरा, अप्रिशिएट करना सीखिए हर किसी को, केवल भगवान की स्तुति नहीं। भगवान की स्तुति करोगे केवल और परिवार वालों की स्तुति नहीं करोगे तो परिवार वाले भगवान को एंटर भी नहीं होने देंगे लाइफ में। ये लोग ब्लॉक कर देते हैं परिवार के लोग। अब दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे तो भगवान आएगा कहाँ से? तो सबसे पहले स्तुति पत्नी की, अगर आप पति हो तो, और आप पत्नी हो तो पति की सबसे पहले स्तुति, क्योंकि जीवन उनके साथ में बिता। तुम सीख लो, अद्वैत बहुत काम आएगा। रोज सुबह सबसे पहला काम भगवान की पूजा पाठ, बाद में स्तुति पत्नी की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आज बहुत स्मार्ट लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, नींद अच्छी आई क्या? वो बोलेगी नींद कुछ भी अच्छी नहीं आई, रात भर मैं सो नहीं सकी। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो कैसे कर रहा है, ऐसे पूछो बस। अरे नींद नहीं आई, हाँ हेडेक भी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, काम का प्रेशर भी बहुत था। अच्छा, नींद भी नहीं आई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, काम का प्रेशर है, फिर भी तुम्हारा चेहरा कैसे ग्लो करता है? विनीता का चेहरा कभी भी ग्लो करता है। बोलने की जरूरत है। देखो अंदर से सर्वाइकल ठीक, प्रेशर रिलीज। हम लोग एक बार कहीं गए थे तो वहाँ पर सत्संग के बाद में एक लेडी आई, एक यंग, उसकी नई नई शादी हुई थी। तो उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? मतलब यूजुअल सास के साथ में ज़्यादा पड़ती नहीं है, यूजुअल प्रॉब्लम, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मेरी सास के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखूं। मुझे क्या करना चाहिए? और सास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है टू हैंडल, थोड़ा डोमिनेटिंग है, इम्पोज करती है, अपना सासपना लगाती है। सब सासपना लगाती है, अपना अपना सासपना। वो बनी सास उसके लिए कि सासपना लगा सके। तुम बहुपना लगाओ। तो बोलेगी क्या करूं? मैंने कहा एक ही काम करना है। मैं कल सुबह जब तुम उठो और सबसे पहले जब सास को देखो तो सास को कहो कि मम्मी जी आज बहुत अच्छी लग रही हो, मम्मी जी क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो, आपको नींद अच्छी आई दिख रहा है, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। तो उसने रिएक्ट नहीं किया। मैंने जब ये बोला तो ऐसे बैठी रही। बोला क्या हुआ? बोले बहुत मुश्किल है ये करना। बोला क्यों? बोले सुबह सुबह गुस्से में रहती है सास से। मैंने कहा गुस्से में रहने तो तुमको क्या करना है? तुमको तो 2 शब्द कहना है, 2 शब्द बोल देना, अच्छे बोल देना। बोले उसके बाद में क्या करूं? मैंने कहा उसके बाद कुछ नहीं करना, खाली इतनी तारीफ़ कर देना। बोले इतना सही क्या? बोले इतना ही कर देना। ठीक है। अगले दिन शाम को फिर सत्संग था तो नेक्स्ट डे आई शाम को, खुश दिख रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? बोले कुछ अच्छा तो हुआ आज। मैंने कहा क्या? मैंने जब सुबह सुबह मम्मी जी को देखा, ऐसे बाल बिखरे हुए थे, ऐसे थोड़ी खतरनाक लग रही थी। शायद अक्सर सासुएं खतरनाक ही लगती है बहुओं को, खुद को तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि मम्मी जी आज आप बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है, आज आपका चेहरा भी बहुत ग्लो कर रहा है, आपको नींद अच्छी आई लगता है आज। बोले नहीं कुछ नींद नहीं आई, रात भर मैं ऐसे सो ही नहीं पाई, पसवाड़ा फेर रही थी, करंट चला गया था, ये था वो था, मच्छर भी थे। बोले बट मम्मी जी पता नहीं आज आपके चेहरे में कुछ अलग तेज़ है, कुछ ग्लो है। बोले चल ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले सही मम्मी जी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इतना आपका चेहरा ग्लो करता हुआ। तो मैंने पूछा फिर क्या किया मम्मी ने? बोले 1 घंटे में 20 बार अपना चेहरा आईने में देखी मम्मी, बार बार ऐसे देख रही, ऐसे देख रही, बाल ठीक कर रही। तो जो मैंने सुबह बोला था कि ग्लो कर रहा है, उनको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अब विश्वास करने के लिए चेहरा आईने में देख रही है। और फिर जब मैं खाना बना रही थी तो आई, बोली क्या बना रही है? मैंने कहा ये बना रही हूँ। बोले हट आज मैं बनाऊँगी, गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी, मेरे बेटे को गट्टे की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बहुत दिन से नहीं बनाई।
बोली आती नहीं है किचन में नॉर्मली तो, और आती है तो कुछ ना कुछ कुट करती है, ये साफ़ नहीं है, ये ऐसे क्यों पड़ा है, सब्जी फ्रिज में रख, वो फ्रिज में 3 दिन का दही निकाल, कब तक पड़ा रहेगा, ये वो 100 लफड़े। बोले आज तो सामने से आकर के ये बनाऊं वो बनाऊं, हेल्प कर रही है। तो मैंने बोला कैसा लगा? बोले अच्छा लगा आज तो मैंने वो पूछी कि आगे क्या करूं? कुछ नहीं करना, रोज़ यही करो। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने के बाद में उसकी सास का फ़ोन आया हमारे पास में। उसने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे हमारी बहू छीन ली लेकिन बेटी दे दी। अब तो सास बहू दोनों शॉपिंग जाते हैं। दिन में हस्बैंड चला गया काम के लिए, दिन की इच्छा हो गई मूवी चले जाते हैं, सास बहू मूवी साथ में। इमेजिन कीजिए आप, मॉर्निंग शो 12 to 3, चल बहू छोड़, खाना वाना छोड़, मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, नाचोस खाएंगे वहाँ पर, फिर लंच करके आएंगे चटनीज़ में। दोनों शॉपिंग जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई। केवल एक मंत्र दिया गया कि सुबह सुबह अपनी सास की तारीफ करना, और कोई मंत्र नहीं, कोई ओम नमः शिवाय नहीं, कोई ओम नारायण नमः नहीं, कोई ओम रीम श्रीम का मंत्र नहीं, कुछ नहीं। हम ये मंत्र जाप करते हैं लेकिन ये वाला मंत्र जाप नहीं करते हैं, अप्रिशिएटिंग का मंत्र जाप नहीं करते हैं। तो जीवन को अगर अच्छा जीना हो तो एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, अप्रिसिएशन शुरू कीजिए। हम 3 मंत्र देते हैं लोगों को, 3 A's। ताश के पत्तों में सबसे अच्छा ताश का पत्ता कौन सा होता है? 3 इक्के ही होते हैं। तो 3 इक्के याद रख लीजिए, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, एक्सेप्ट। 3 मंत्र लाइफ में आपके जीवन को बदल देगा। फैमिली हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी, हर जगह आप खुश रहोगे। एक्सेप्ट, अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज, हर जगह। बच्चों की पढ़ाइयाँ अच्छी होगी, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, पेरेंटिंग अच्छी हो जाएगी, सास बहू की रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। ये 3 मंत्र आप फॉलो कर लीजिए। परंतु यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से जीवन का लक्ष्य है आत्मभाव, आत्मज्ञान, आत्मानंद बनना है हमको। अंत में आत्मानंद ही बनना है, क्योंकि वो एक स्थिति है, वो एक स्टेट है जो सिचुएशन से आपको अलग रखेगी, आपके इंटेलेक्ट से आपको अलग रखेगी, आपके थॉट प्रोसेस से भी आपको अलग करेगी, आपके माइंड से भी आपको अलग करेगी। क्योंकि माइंड भी कई बार हमको भड़काता है, नीचे गिराता है, कोशिश करता है माइंड भी। तो आपको माइंड से भी अलग होना पड़ेगा। जिस दिन ये अल्टीमेट स्टेट प्राप्त कर लोगे, एनलाइटेंड स्टेट, उस दिन तो जीवन में कुछ भी हो जाए, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी जॉयफुल, यू विल फील सक्सेसफुल, you will feel contented, you will feel love for every soul in the universe, you will feel love even for the objects, even for sofa, chair, हर चीज़ के कांटेक्ट में आओगे उससे प्यार हो जाएगा आपको। यही प्यार है जो हमको प्राप्त करना है, ये प्यार है जो हमको भीतर से उत्पन्न करना है। अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लाइफ। कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो इंटरेक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट्स या कोई और कुछ आगे कुछ पूछना चाहता है तो। जी, I am very much thankful to Surabhi ji. She has invited me today. So I felt so happy. These are all golden memories. I'll keep it in my life. I felt so happy. You are already a golden soul. You don't have to remember anything. You are practicing all this, I know. Thank you so much. Your focus is not on the worldly objects. Your focus is not on the physical body. Your focus is not on the matter. Your focus is on your self, your consciousness, your soul. You are already in the path of this spirituality, and before you depart from this world, you will definitely enjoy that state of liberation. Thank you so much. Thank you, Guruba. You are a divine enlightened soul. I am feeling so pleased seeing you here in this satsang.
That is why I am so much thankful to her. We need such souls. We don't want to be ritualistic. We don't want to be mechanical. We want to be full of joy, full of happiness, full of bliss. Ji. Realize your own self. That is what you are. I am very happy. God bless us all. Thank you so much. Actually, at present, my whole family is gone to God only. So I believe that Lord Venkatesh Swami is my brother. Every time, wherever I go, I feel his presence with him. Very nice. Very So nice. my whole and soul is only his. He is the one. Wow, very nice. So whenever I go anywhere, I remember him. Wherever I go, I remember him. I will be always thankful to him. Of course, he has called all my family to him, but still I feel so happy. His grace is there always with me. If you feel Lord Venkateshwara with you all the time, then you are also feeling all your family members also, because all family members are within him. Within him only. That's why I'm telling So- you. So whenever I go there, I feel that I went to see my family there only. Like that. You know what does Venkateshwara means? When means pain. Cut. Who cuts it? जी. जो कट करता है ईश्वरा. So Venkateshwara means that दुखों Ishvara को which हरने cuts वाला. your pain. Yeah, दुखों को हरने वाला जो. Correct. Yeah. Very nice. Thank you. Namaskar to everybody. Guruji, all 3 A's, what you said, I generally practice to my best. Very nice. बट मेरी धर्मपत्नी जो है वो उसको ये 3 A's थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करने में, तो मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती रहती है. इसके लिए एडवाइस चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब होते हो तो आप पूरी तरह से वो 3 अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज एक्सेप्टेंस में डिस्टर्बेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस में डिस्टर्बेंस नहीं है. और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी अप्रिसिएशन कम होगी. हम दूसरों को नहीं देखिए कि वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फॉरगेट अबाउट अदर्स, whether they are following 3 A's or 3 Z's or 3 D's, it is of no matter to us. हमको ये देखना है कि हम कितने लेवल तक, हम कितनी इंटेंसिटी से वो 3 A's फॉलो कर रहे हैं. आपके फॉलो करने पर धीरे धीरे आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस फैमिली मेम्बर्स को छुएगी. वो छुए या न छुए, आप तो खुश रहोगे. अगर आप ये 3 A फॉलो करते हो तो यू विल एक्सेप्ट योर वाइफ द वे शी इज़, यू विल अप्रिशिएट योर वाइफ द वे शी इज़. हमको अगर अप्रिशिएट करना हो तो हम एक छोटा सा पॉइंट भी उसमें ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. हो सकता है कि आप वो नहीं देख पा रहे हो जो अप्रिशिएट करने लायक है, और वो जो आपके फैमिली मेम्बर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो चीज़ देखेंगे और वो चीज़ देख करके मुझे अप्रिशिएट करेंगे. शायद वो वेट कर रहे हैं उसके लिए. ये भी पॉसिबल है. आपकी दृष्टि में कहीं ना कहीं अभी भी आप कर रहे हो ये फॉलो और दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं. ये 3 A में नहीं आता है. करेक्ट है, लेकिन धर्मपत्नी है तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब देख के, आप बोल रहे हैं मैं डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब, लेकिन आई वांट हर टू बी ऑल्सो वेरी हैप्पी. यू मेक हर हैप्पी. आप कितने बार अप्रिशिएट करते हो, उनकी स्तुति कितनी करती हो बताइए. मैं डेली करता हूँ. पूछ लीजिए, वो तो गुरु माँ यहीं बैठे हैं. डेली, और बहुत अंदर से खुशी से. वो अप्रिसिएशन एक ग्रैटिट्यूड है मेरे लिए. ग्रैटिट्यूड इसलिए है कि आज गुरु माँ नहीं होती तो मैं गुरु नहीं होता. मेरी वाइफ अगर ये नहीं होती तो मैं स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलता. शी हैज सपोर्टेड मी इन थिक एंड थिन ऑफ माई लाइफ सिचुएशंस.
तो मेरे लिए एक अप्रिसिएशन है। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ कमियां नहीं है और ऐसा नहीं है कि मुझ में कमियां नहीं है। जब मैं अपनी कमियां देखता हूं तब मुझे लगता है कि मेरे में उनसे ज़्यादा कमियां हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं कैसे खुश रखूं इनको। जब मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल, मेरा एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैं कैसे खुश रखूं, तो दिन में खाली सुबह नहीं, मैं खाना खाने के टाइम में, आप कितना अप्रिशिएट करते हैं खाने को? बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, खाने को अप्रिशिएट करते हैं? बहुत दिन भर अप्रिशिएट करता रहता हूँ मैं तो। उनके ड्रेसिंग को अप्रिशिएट करते हैं? करता हूँ मैं, एवरीथिंग आई अप्रिशिएट। नहीं, वाइफ को? हाँ, वाइफ को ही। हैं क्या वाइफ यहाँ? हाँ है, बगल में ही है। उनको दीजिए ना। नहीं, गुरुजी दिशा दिखाएंगे। आप बताइए कि क्या बात है, आप खुश क्यों नहीं है अगर ऐसे लगता है? नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, गलत सोचते हैं ये। आप खुश तो हैं, इनसे खुश हैं कि नहीं है? यस यस। इनसे खुश हैं? हाँ, फिर इनको ऐसे क्यों लगता है कि मेरी पत्नी खुश नहीं है? पता नहीं, इन्हीं से पूछे। ये तो देख ले, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। थैंक यू, नमस्कार। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, आपने जो कहा, हमको लगता है कि वो खुश नहीं है। कई लेडीज़ एक्सप्रेसिव नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अप्रिशिएट करने का राइट केवल जेंट्स का है। अप्रिशिएट करने का ड्यूटी लेडीज़ का नहीं है। वो ज़िंदगी में कभी नहीं करेगी और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। नहीं, अगर करती है तो बोनस है। आई एम सेइंग जनरली लेडीज शाई अवे फ्रॉम appreciating, acknowledging husband. Generally, I am saying, but those who do, ऐसे ही चढ़े हुए रहते हैं और चढ़ जाएंगे। एक बेसिकली वो एक मदरली उनकी एक फीलिंग, एटीट्यूड रहती है। बच्चों को डांटना, इसको ठीक करना, उसको ठीक करना, नौकर से काम कराना, सास ससुर से, माँ बाप से, तो उसके अंदर एक ही रहता है कि सबको ठीक कर दो। तो ठीक करने में वो अप्रिशिएशन भूल जाती है। हमको दुनिया में दूसरा काम है नहीं, तो अप्रिशिएट करते रहो लेफ्ट एंड राइट। और तो वो अप्रिशिएट नहीं करती है या स्माइल नहीं करती, तो हमको लगता है कि खुश नहीं है। वो खुश होगी, वो जैसे बोल रही हैं आपकी वाइफ की खुश है, तो डेफिनेटली वो खुश हैं। वो आप अपनी ड्यूटी पूरी करती रहिए, आप अप्रिशिएट करते रहिए, आप जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप हर एक को एक्नॉलेज कीजिए कि यू हैव ए रोल टू प्ले इन माई लाइफ, यू आर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। तुम हो तो मैं हूँ। जो मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, कभी खुशी कभी गम, तो उसमें लास्ट सीन यही था कि मेरी गलती रही कि मैंने कभी कहा नहीं तुमसे कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। शाहरुख को कहता है, वो भी कहता है कि आप अगर इतना कह देते कि मैं आपके जीवन में कुछ हूँ तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। एनीवे, प्रॉब्लम नहीं होती तो मूवी भी नहीं चलती। लेकिन हमको हमारी लाइफ को मूवी नहीं बनाना है कि लोग एंजॉय करें हमारी लाइफ की मूवी को। नहीं, हमको वो नहीं करना है, हमको हमारी लाइफ एंजॉय करनी है। तो मुझे लगता है आप जो भी तीनों ए फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उनको करते रहिए। कहीं ना कहीं शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी, वो 3A में एक्सपेक्टेशंस नहीं आई, तो वो जो तो एक्सपेक्टेशंस है वो ड्रॉप कर दीजिए। खुश रहने की कोशिश, खुश करने की कोशिश। हमारे में हो सकता है कहीं ना कहीं आदमी में एक कमी होती है जो औरत में भरपूर, वो कमी नहीं भरपूर होती है, वो क्वालिटी। एक औरत में दूसरों की फील करने की फील बहुत होती है, वो फील कर लेती है आपके चेहरे को देख करके, आपके बैठने के स्टाइल से। ऑफिस से आते हो, सुबह उठने के, बारिश के अनुसार, अगर बारिश हुई तो उनको ये पता है कि आपको क्या नाश्ता चाहिए। ये एक औरत में बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन इमोशनल बीइंग वो फील कर लेती है। आदमी में वो इंटेलेक्चुअल बीइंग होता है, वो फील नहीं कर पाता कि वाइफ को अभी क्या चाहिए। और ये ही मेजर गैप होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जहां हार्मनी क्रिएट नहीं हो पाती है। हम हर चीज़ इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करते हैं और वो फील से चलती है। एम आई राइट?
जिस दिन आप अपनी वाइफ की नीड, उसके इमोशंस को फील करने लग जाओगे इन एडवांस, और उसकी पूर्ति बिना बोले आप करने लग जाओगे, उस दिन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं शायद वो कमी है हमारे में। आप ये 3 ए फॉलो कर रहे होंगे, तो चौथा ये फील द फील ऑफ अदर पर्सन। ये मालूम है, बहुत बार फील होता है, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है, पूर्ति होती ही नहीं है। ये देखिए कांटा निकल गया, अभी ये कांटा निकल गया। अगर आप फील कर रहे हो, जैसे वाइफ आपको देख करके अप्रिशिएट करने की इच्छा करती है कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं रेड टी शर्ट में, और पूरे क्राउड में मेरे हस्बैंड सबसे स्मार्ट लग रहे हैं, उसको पता है। आज आपके वाइफ को पूछिए आप रेड टी शर्ट में कितने स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि चेहरे पर भी वो रेड कलर झलक रहा है, वो उसको पता है और उसको अच्छा भी लग रहा है, उसकी इच्छा भी कर रही है कि अप्रिशिएट करूं, लेकिन नहीं हो रहा है उससे। जैसे आपको फील हो रहा है कि वाइफ को क्या चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा ये नहीं हो पाना ही तो प्रॉब्लमेटिक है। इससे बाहर निकलिए, ढक्कन खोलिए, फिश को निकलने दीजिए बाहर, कीजिए वो। अगर जिस दिन किसी दिन ऑफिस न जाना पड़े मत जाइए। किसी दिन वो जो आपको फील हो गया कि वो ये चाहती है कि आज शॉपिंग चलो ना, 1-2 घंटे आपका खराब होगा, शॉपिंग चलिए ना, आज ड्राइव पे चलते हैं चलिए ना, आज महाराज चाट में चाट खाने की चाय चलिए ना। आपको अगर कुछ भी फील हो रहा है, सारा संसार एक साइड, पत्नी की फील एक तरफ, उसको पूर्ति करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना, बाहर निकलिए उससे। हाँ, कहीं तो कमी है, वो हम निकलिए। पूर्ति करेंगे। आपकी बात समझ में आ गई। इफ मैं यू तो मीट करता- नेक्स्ट टाइम आई विल सी दैट एवरीथिंग इज ओके। वेरी नाइस। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी वाइफ्स के लिए। यूजली हस्बैंड्स नहीं बताएंगे कुछ भी, और उनको लगता है कि नहीं हमको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुश हैं। तो अगर हमको कुछ चाहिए हस्बैंड से, कहीं जाना है, बाहर जाना है या कुछ भी काम करना है, बोलने की देरी है, फिर वो रुकेंगे नहीं। जब तक नहीं बोलो इनके माइंड में नहीं आता है, क्योंकि इनके इंटेलेक्ट से चलते हैं ना, तो उनको दूसरे काम बहुत दिखते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप हम ले लें कि हमको आज ये करना है, आज ये करना है, फिर देखो, फिर वो एकदम अलाइन होके हमारे साथ चलेंगे। दैट इज ट्रू। वाइफ वेट करती है कि हस्बैंड एनिवर्सरी आने वाली है, सुबह सुबह विश करेगा। सुबह हो गई, उठा, वॉशरूम गया, ब्रश किया, कपड़े पहना, बाहर चला गया, विश ही नहीं करा। अच्छा, शायद ब्रेकफास्ट टेबल पे विश करेगा फैमिली के सामने, बाहर आ गए, ब्रेकफास्ट साथ में किया, विश नहीं करा। शायद शाम को सरप्राइज पार्टी रखा होगा, इसलिए ऐसे नाटक कर रहा है। शाम हो गई, नॉर्मली 7 बजे आता है, 9 बजे आया। अब वाइफ ऊपर नीचे 2-4 फ्रेंड्स को फ़ोन करती है सरप्राइज़ पार्टी में। वो लोग तो पक्का आएंगे, लेकिन उनको बोलेगी नहीं कि एनिवर्सरी है, तुम लोग आ रहे हो क्या? अच्छा, आज शाम को क्या कर रहे हो तुम लोग? घर पे ही हो क्या, कहीं बाहर जा रहे हो? इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश। वो रात को 9 बजे आया, थका आ रहा, खाना खाया, सो गया। अब वाइफ रात भर कुट, नींद नहीं आई, अगले दिन से मूड खराब, नाश्ते में नमक ज़्यादा, खाने में मिर्ची ज़्यादा, शाम का खाना नहीं बनाई, कपड़े नहीं धुलाए, उसी नहीं करे। 2-3 दिन हस्बैंड की ज़िंदगी बर्बाद है। हस्बैंड 3 दिन के पास पूछता है कि भगवान क्या गलती हो गई? बोले तुमको एनिवर्सरी याद नहीं थी, विश नहीं किया। बोले ओ सॉरी। बोलता है भगवान, 1 दिन के पहले अगर बोल देती कि कल एनिवर्सरी है, देखो मैं कैसे मनाता उसको। मैं थोड़ा भुल्लक्कड़ हूँ, दिमाग में मेमोरी ख़राब है मेरी, तुम थोड़ा बोल देती मुझे। तो हम सबको कहते हैं, जो गुरु माँ ने भी कहा, एडवांस में बोल दो, देखो 5 दिन के बाद अपनी एनिवर्सरी आने वाली है, चौथे दिन याद दिलाओ। वो चौथा नहीं, ये चौथा। वो चौथे पे तो सब याद रख लेंगे। चौथे दिन, 4 दिन के बाद में अपनी एनिवर्सरी है, 3 दिन के बाद एनिवर्सरी है, 2 दिन के बाद एनिवर्सरी है। देखिए प्री एनिवर्सरी पार्टीज, एनिवर्सरी के दिन छुट्टी लेकर के आएगा, सरप्राइज रखेगा, बलून लाएगा, फोड़ेगा, फुट करेगा। जो गुरु माँ ने कहा वो भी सच है। अब वो नहीं है, उसको याद नहीं रहता तो नहीं रहता, उसको खुद का जन्मदिन याद नहीं रहता उसको।
उसको खाली पेमेंट किससे आना है, पेमेंट किसको देना है, माल कितना बेचना है, वो याद रहता है। 31 मार्च आ रहा है, सेल कितना होना है, बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, वो याद रहता है उसको। ये नहीं रहते हैं याद आदमी को। तो औरत को अच्छा रहता है कि याद दिला देना चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। नमस्ते गुरुजी, सबको नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपसे सुन रही हूँ तब बहुत अच्छा लग रहा है, सब ध्यान रहेगा 1-2 दिन 2-4 दिन, क्योंकि फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज़ें याद कैसे रहेंगी? हम लोग रेगुलर आपके पास आ भी नहीं सकते आपका सत्संग सुनने के लिए, तो ऐसा कोई तरीका हो कि मतलब अपन कभी भी जब सत्संग सुनते हैं 2-4 8 दिन 15 दिन उसका इफेक्ट रहता है, अफेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे आदमी भूलने लग जाता है। तो ऐसा कोई तरीका हो कि आदमी उन चीज़ों को रिवाइज तो करना ही पड़ता है, सभी अच्छे थॉट्स हो, सत्संग हो, रिवाइज तो करना ही पड़ता है जी, तो उसका कोई तरीका हो? अगर आपका सत्संग बार बार ना सुन पा सके तो क्या हो सकता है? एक तो खैर आजकल डिजिटल जो प्रोग्रेशन हुआ है वो तो अवेलेबल है हमको 24 घंटे। तो वो चाहे हमारे वीडियोस हो, किसी और संत के वीडियोस हो, किसी और गुरु के वीडियोस हो, वो तो अवेलेबल है एट द टच ऑफ योर फोन। वो तो हम कभी भी सुन सकते हैं। दूसरा, कुछ आपको जो अच्छी बातें लगती है वो आप बड़े चार्ट पेपर पे लिख करके अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, विच विल रिमाइंड यू कि अच्छा, जैसे रोज़ एक या 2-4 दिन में एक या एक वीक में एक कोई कोट या कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है, कीप स्माइलिंग। एक वीक ऐसा लगा दीजिए कि कीप अप्रिशिएटिंग। एक वीक ऐसे चार्ट पेपर लगा दीजिए कि ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ऐसे कुछ ना कुछ ये तरीके कर सकते हैं। डिजिटली आप टच में रह सकते हैं। आपको थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा अगर आपको खुश रहना हो। तो सबसे पहले एक माइंड में, जैसे आप कभी कहीं घूमने जा रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और आपको 4 बजे उठना है, आप अलार्म लगा के सोते हो। कितने लोग यहाँ पर है जो अलार्म बजने के पहले उठ जाते हैं? ऑलमोस्ट हर कोई। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो भी उठे हुए हैं। ऑलमोस्ट हर कोई, वो भी जस्ट 1 मिनट के पहले, एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? ये क्या है? ये क्या है? ये है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। हम रात को सोने के टाइम में हमने प्रोग्राम किया था कि 4 बजे उठना है, तो 4 बजे अलार्म बजने के पहले ही माइंड आपको उठा देता है। वैसे ही अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग कर लो कि मुझे जीवन के हर पल, जीवन का हर दिन मुझे स्माइल करना है, मुझे रोज खुश रहना है, ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लो। एक कन्विक्शन कर लो, अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मुझे स्माइल करना है, और आंख बंद करके सबकॉन्शियस माइंड को कहो कि जब भी मुझे कोई दुख देने वाली परिस्थिति क्रिएट होती है उस टाइम में तो मुझे याद दिला दे कि स्माइल करना है। जैसे सुबह उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाया, वैसे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अलार्म लगा लीजिए कि कोई मुझे परेशान करता है, क्रिटिसाइज करता है, दुख देता है, उस टाइम में मुझे स्माइल करने का याद दिला दे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय स्माइल करने को याद दिला देगा आपको। यह सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, ये कीजिए। कुछ एक्सटर्नल तरीके ये हैं, चार्ट पेपर पर लिख दिया, वीडियो देख लिया, ऑडियो सुन लिया, ये करते रहिए तो रिमाइंडर होता रहेगा। हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करते हैं कई बार, वो बहुत अच्छे हैं। आप लोग करना चाहोगे तो करा देते हैं हम लोग अभी एक मिनट के लिए। वो दिन भर करते रहिए। ज्ञानदीप पॉजिटिव अफर्मेशंस करा दो, वो बहुत अच्छा है। वो चलते फिरते, काम करते हुए भगवान का नाम लेंगे, अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे ये और ज़्यादा अच्छा है। इससे माइंड रिप्रोग्राम होता रहेगा आपका। अपनी आंखें बंद कर लें, 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। और अब हम जो भी अफर्मेशंस करेंगे इसी भाव से करें
कि इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी है, वो आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को खोल लें अपने लैप पर, या आपके फैलाकर अगर आप खोल सकते हैं तो आप खोल लें, और मन में पूरे भाव से दोहराएं, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ब्रह्मांड में सारी खुशियों को, सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। एक स्वस्थ शरीर को अनुभव करें और कहें, मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में समाई प्रसन्नता को फील करें और कहें, मैं प्रसन्न हूँ। अपनी दिव्यता का अनुभव करें, आत्मा की दिव्यता का, और कहें, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। एक बार और मेरे साथ दोहराएं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम जॉयफुल, I am divine, I am Purna Ananda, I am Purna Ananda. अपने भीतर के इस सुख को, आनंद को महसूस करते हुए एक बार लंबी और गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मलें, रब करें, अपनी आँखों के ऊपर रखें, आँखों को हल्के हल्के से सहलाएं और धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें और गुरुजी और गुरु माँ के दर्शन करें। ये एक मेडिटेशन भी है। ये अभी आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा। 1-2 मिनट का ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमारी मेंटल स्टेट को चेंज कर देता है। अभी आपकी आंखें, मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे आप सबके चेहरे अलग ही दिखाई दे रहे हैं। जो 1-2 मिनट के पहले थे, अभी जो चेहरे हैं वो एकदम अलग है। हमारे लाइफ में कुछ भी होने के लिए उसका मेन डोर है हमारा माइंड। एवरीथिंग विच हैपन्स इन आवर लाइफ हैज़ टू फर्स्ट हैपन इन आवर माइंड। ये एक रूल है। ये एवरीथिंग विच हैज़ टू हैपन इन आवर लाइफ हैज़ टू फर्स्ट हैपन इन आवर माइंड। तो आपके माइंड में होने दीजिए सब चीज़ को, सक्सेस, सुख, ब्लिस, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग लेट इट हैपन इन द माइंड। तब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। और एक देखिए हमारे शरीर में कितनी ताकतें होती है। हम बोलते हैं माइंड ओवर मैटर। हमारे माइंड ओवर मैटर एक कॉन्सेप्ट होता है कि माइंड में इतनी पावर है कि मैटर को चेंज कर सकता है, सिचुएशन को बदल सकता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। आप अपने दोनों हाथों में, आपके हथेली के नीचे देखिए 2 लाइन होती है, 2 लाइन है ना। तो दोनों हथेलियों को, उन लाइनों को मिलाइए, दोनों हथेलियों की उन लाइनों को मिलाइए अच्छे से, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आप ऐसे करके देखिए, आपके एक हाथ की उंगली, बीच वाली उंगली को देखिए, छोटी रहेगी और एक बड़ी है। आप दोनों को कंपेयर करके देखिए।
आपके एक हाथ की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, दूसरे हाथ की छोटी है। आप एग्जैक्टली अगर मिलाएंगे, आपको लग रहा है एक हाथ की उंगली, बीच वाली उंगली थोड़ी छोटी है या नहीं है? एक बड़ी है ना? जो थोड़ी छोटी है, जो थोड़ी सी उंगली छोटी है, उस हाथ को अलग कीजिए, उसको नीचे लटका दीजिए और फील कीजिए कि वो जो छोटी उंगली है वो बड़ी हो रही है। आंख बंद करके मन में ओम का जाप करते हुए ओम को उस उंगली तक ले जाइए और कल्पना कीजिए कि वो उंगली जो छोटी थी वो बड़ी हो रही है। आप इंटेंसिटी से कल्पना कीजिए कि वो उंगली जो छोटी थी वो बड़ी हो रही है, वो लंबी हो रही है। मन में ओम का जाप करते हुए उस ओम को उंगली तक ले जाइए और फील कीजिए कि वो उंगली लंबी हो रही है। अब आंखें खोल लीजिए, हाथ को फिर लाइए, फिर दोनों आप जॉइन कीजिए उसी जगह लाइनों को, और अब देखिए वो जो उंगली छोटी थी वो बड़ी हो गई। हो गई क्या? माइंड ओवर मैटर। उंगली को बड़ी की जा सकती है माइंड के पावर से। चलिए एक और आपको बताता हूँ मैं कि मैग्नेटिक पावर कितना है हमारे बॉडी में। ये देखिए, हम कभी ध्यान देते ही नहीं है, लाइफ जीते रहते हैं। वही सुबह उठा, वही नाश्ता किया, वही खाना खाया, वही ऑफिस गया, वही वहाँ से आ गया, टेंशन में आया, गुस्सा किया, गालियाँ दिया। लाइफ एक पैटर्न से जी रहे हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस करके, स्माइल कर करके। आप दोनों हाथों को ऐसे नज़दीक रखिए, इतना इतना ही नज़दीक रखिए, 1 इंच का दूर, दोनों हथेलियों को। आप दोनों हथेलियों के बीच में गैप को ध्यान दीजिए। आपको फील होगा कुछ सेंसेशन वहाँ पर, कि दोनों हथेलियों के बीच में कुछ सेंसेशन फील होगा आपको। अब धीरे धीरे इन दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर कीजिए, फिर नज़दीक लाइए, फिर थोड़ा दूर कीजिए, फिर नज़दीक लाइए। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे थोड़ा गैप बढ़ाते जाइए, फिर नज़दीक लाइए, और थोड़ा ऐसे जल्दी भी कीजिए। आपको फील होगा कि दोनों हाथों के बीच में कुछ है जो आप प्रेस कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग विच यू आर प्रेसिंग। और जब हाथ को दूर कर रहे हो तो लगता है कि दोनों हाथ के बीच में कोई जेली के जैसे कुछ है। फील हुआ? हो रहा है ना? पुल पुश हो रहा है, ऐसे नज़दीक ला रहे हैं तो ऐसे दबा रहे हैं कुछ। ये हमारे बॉडी का ऑरा है, ये जो हर पल हमारी बॉडी के चारों ओर एमिनेट हो रहा है। और यही ऑरा है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। हम आपस में दोनों हाथों को जब नज़दीक ला रहे हैं तो दोनों हाथों का ऑरा एक दूसरे से टकरा रहा है, तो हमको फील हो रहा है। ऐसे ही जब आप नेगेटिव हो तो आपके आसपास के लोगों को आपकी नेगेटिव ऑरा फील होती है। आपसे डरते हैं, वो आपसे दूर जाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते, आपसे आपका कंफर्ट नहीं मिलता है। और वही अगर आपके अंदर से पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है, आप खुश रहते हो, अंदर से जॉयफुल हो, हैप्पी हो, हेल्दी फील कर रहे हो, सबके लिए प्यार आ रहा है, तो आपके एक बहुत अच्छी ऑरा क्रिएट होती है। हर कोई आपसे आके मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, कंफर्ट फील करना चाहता है आपके साथ में। आप उसको सुकून मिलता है आपके साथ बैठने के लिए। आएगा 5 मिनट, बैठ जाएगा 2 घंटे, वो अच्छा लगता है उसको। और उसको भी पता नहीं कि क्यों अच्छा लग रहा है। और कई बार ज़्यादा बातचीत भी नहीं होगी लेकिन अच्छा लगेगा। तो आपके भीतर की ऑरा आप जितना पॉजिटिव करोगे, भीतर के थॉट प्रोसेस को, भावना को, उतनी आपकी ऑरा अच्छी होती जाएगी और लोगों से रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुरुजी, क्या होता है कि समय समय पर जब रिलेशनशिप डिमांडिंग हो जाती है, मैं वाइफ हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरे कज़न हो या कोई आसपास जो भी हो, जब डिमांडिंग हो जाती है समय पर कभी हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं,
तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? समय 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 पर वो डिमांडिंग हो जाती है। डिमांडिंग हो जाती है, हम उसकी चाहते हुए भी उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। डिमांडिंग कुछ भी हो, मॉरल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो या कुछ और, कम से कम प्रे तो कर सकते हैं हम उनके लिए। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मॉरली कुछ नहीं कर पाते हैं, 2 अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं उनसे, 2 अच्छे शब्द बोल सकते हैं और उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और कई बार अगर रिलेशनशिप हमारी स्ट्रेन हो रही है, कुछ गैप्स बढ़ रहे हैं, तब हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर से हमें देखा जाए, अगर से हम ऐसे फील करें कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्षमा याचना का मतलब बनता है। अगर से हम फील करें कि वो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या करें? हम फील करें या न करें, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है कोई ना कोई हमारे पूर्व समय के कर्मों के कारण हो रहा है। अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ किसी बात को लेकर के, जी, तो कोई ना कोई आपका व्यवहार मेरे साथ में ऐसा रहा है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जिसके कारण मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो वो आपको नहीं पता होते हुए भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, नॉट बाय वर्ड्स, थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो यू कैन डू इट। और मेडिटेशन से निकली हुई वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जी। हमने लोगों के 10-10 साल की दुश्मनियाँ क्षमा याचना के द्वारा ख़त्म करवाई है। लोगों के रुके हुए काम क्षमा याचना के द्वारा पूरे हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का वो परिणाम है। या तो हमारा रुका हुआ काम नहीं हो रहा है, घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, कुछ भी जो कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा हमारे कर्मों का परिणाम है। और कर्म इसी जन्म में किए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सोल जो इस शरीर में है, उसकी जर्नी तो बहुत समय से रही हुई है। कई जन्मों में कई शरीर को बदल लिया उसने, और उसकी रिलेशनशिप किससे कैसी रही हमको पता नहीं है, हमको याद नहीं है, हमको मेमोरी नहीं है। वो तो बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमको पूर्व जन्म की मेमोरी नहीं दी, क्योंकि अगर पूर्व जन्म की मेमोरी देता तो हम जी नहीं पाते। आपको पता चल जाता कि घर में जो काम कर रहा है वो कौन था, घर के बाहर जो कुत्ता है वो कौन था पिछले जन्म में। आप जी नहीं पाओगे। लेकिन हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम ही हो रहा है। उसके लिए क्षमा याचना करनी है। कभी कभी अपना ईगो उसे अलाउ नहीं करता कि तो फिर सफ़र करते रहिए, प्रॉब्लम क्या है तो। लाइफ में सबसे बड़ा कॉज सफरिंग का ये ईगो ही है, ये ईगो ही है। यही छोड़ना है सबसे पहले। अगर खुश रहना है तो ईगो छोड़ना है। ये अहंकार ही प्रॉब्लमेटिक है। ये नहीं छोड़ेंगे और खुश रहेंगे। रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, कैसे होगा? कबीरदास जी ने भी तो यही कहा है कि हमने पेड़ तो रोपा बबूल का और अब आम चाह रहे हैं, नहीं होगा। ये छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? खुश रहना है या नहीं रहना है? हमने एक टॉक में कहीं कॉलेज में ऐसी बातें की कि भाई तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तुम्हारे साथ, किसी ने तुमको धोखा दिया, तो ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्मों का परिणाम है। तो एक स्टूडेंट, यंगस्टर्स थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो खड़े होकर के बोले कि दिस इज़ लाइक फूलिंग द माइंड। हमको कैसे पता कि मेरे कर्मों के कारण ये हो रहा है? मैंने इसके साथ में ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा है। ये तो आप अपने माइंड को मूर्ख बना रहे हो। उन्होंने कहा कि हमको याद भी नहीं है पूरे जन्म में हमने क्या किया। मैंने कहा आई अग्री, आई एम फूलिंग द माइंड, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बाई फूलिंग द माइंड इफ यू कैन बी हैप्पी, देन फूल द माइंड। प्रॉब्लम कहाँ है? यू वॉन्ट टू बी हैप्पी और यू वॉन्ट टू बी इगोइस्टिक, यू हैव टू डिसाइड।
क्यों? हमको तो लगता है कि जो भी विषय, जो चीज़ हमारे सुख में बाधा बनती है, दैट विच इज़ एन ऑब्स्टेकल इन योर हैप्पीनेस, यू शुड ड्रॉप इट, जस्ट लाइक ड्राई लीव्स गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम ए ट्री। अभी सारे पेड़ पौधे सब के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। ड्रॉप ऑल दोज ट्रेड्स विच आर ऑब्स्टेकल्स इन योर हैप्पीनेस। और आप देखिए पेड़ पर जब पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ एक बार का सूखा सूखा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जब नए पत्ते आते हैं तो आपको वो पुराने पत्ते, सूखे पत्ते अच्छे लगते थे या ये नए पत्ते अच्छे लगेंगे? नए पत्ते अच्छे लगेंगे। बहुत टेंडर होते हैं, उनका कलर एकदम लाइट ग्रीन होता है, बहुत सुख देता है। वैसे ही जब आप ये पुराने ट्रेट, ये सूखे हुए ईगो, ये सूखा हुआ एंगर, ये सूखा हुआ प्राइड, इनको जब गिरा दोगे तो नए पत्ते के रूप में खुशियाँ आएगी लाइफ में, नई नई खुशियाँ आएगी। यू कांट इमेजिन, ओ वाव, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ हो सकती है, मुझे इतना सुख मिल सकता है। कैन आई बी हैप्पी लाइक दिस? कैन आई स्माइल लाइक दिस? कैन आई ग्लो लाइक दिस? ये आपको बाद में पता चलेगा जब इनको गिराओगे। इनको गिराइए, नए पत्तों को आने दीजिए, उनको जगह दीजिए आने के लिए। ये हमारा ईगो, ये पत्ता सड़ रहा है, आप देखिए जब पत्ता सड़ता है तो कैसा गंदा लगता है। तो हम भी वैसे गंदे होते जा रहे हैं अंदर से। नहीं, हमको साफ सुथरा होना है अंदर से। आप करके देखिए, ईगो को छोड़िए। गुरुजी और गुरु माँ को नमस्कार, और सभी दिव्य आत्माओं को भी नमस्कार। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा डाउट है। कितना अच्छा, देखो खाली एक शब्द कहा, सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार। कितना अच्छा लगा, हमको भी रियलाइज हुआ कि हम भी दिव्य आत्मा है। शब्द में कितनी शक्ति है, बहुत सही कहा। एक दोहा याद आ गया, खाली आप शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने वो सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार कहा, सबको अच्छा ही लगा होगा ना। अगर ये कहते कि सब राक्षसों को नमस्कार वो चुपता ना, वो चुपता। तो एक दोहा बहुत अच्छा है, मुझे याद आ गया। काग काकी धन लीके, काग काकी धन लिए गयो, कोयल काको दे। काग काकी धन ले गयो, कोयल काको दे। मीठे शब्द सुनाई के, जग को अपनो करी लेत। इसमें कहा गया है कि कौवा किसका धन छीन के गया है भाई? कौवे होते हैं, किसका धन छीन के गया? आपके घर पे आते हैं, काम काम करते हैं, हम सबसे पहले कौवे को उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं उसको? हमारा धन छीन गया। कोई नेकलेस लेके गया, कोई ड्रेस लेके गया, आपके कोई बालियां लेके उड़ा गया, वो कुछ चोरी किया। तो दोहे में कहा गया कि कौवे ने किसका धन छीना, उसको क्यों उड़ा रहे हो? और कोयल ने किसको क्या दिया? उसने नेकलेस दिया, उसने कोई ड्रेस दिया, उसने कुछ गिफ्ट दिया, दोनों ने कुछ नहीं किया। केवल कोयल ने मीठे शब्द सुना करके हमारा दिल जीत लिया। कितना कितना बड़ा ज्ञान है इसमें, छोटे से दोहे में इतना बड़ा ज्ञान। हम ध्यान नहीं देते, हम कौवे को चल चढ़ चढ़, और कोयल कूं कूं करती है तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो 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 कोयल बैठी है, कूं कूं कर रही है। तो जो मीठे शब्द बोलता है वो कोयल के जैसे है, वो सारे जग को जीत लेता है। और कौवे के जैसे किसी का कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन काँव काँव काँव, किसी के कान को अच्छा नहीं लगता है, उसको भगा देते हैं। तो आपके कोयल वाली आवाज़ अच्छी लगी, इसलिए ये दुआ याद आ गया। धन्यवाद। गुरुजी, छोटा सा डाउट है, हमारे एम से एक्सपेक्टेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से आपका गोल फुलफिल होता है तो एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइए, 10 टाइम्स कीजिए एक्सपेक्टेशंस को, अगर आपका गोल फुलफिलमेंट उससे होता है तो। लेकिन एक्सपेक्टेशन से गोल फुलफिलमेंट नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटमेंट होता है, और डिसअपॉइंटमेंट आपके गोल में रुकावट बनता है। हाँ। कोई भी लाइफ ऑब्जेक्टिव हो, लाइफ का गोल हो, कहीं डिसअपॉइंट हो गए। आपके आने के पहले हमने थॉमस एडिसन की बात की थी, बल्ब डिस्कवर करने में 2000 स्टेप्स लगे उसे, 2000 बार फेलियर हुआ। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, वो 2000 स्टेप्स थे।
वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, इसलिए बल्ब डिस्कवर हुआ। उसी टाइम में कई साइंटिस्ट बल्ब को डिस्कवर करने में लगे थे, वो कई बार फेल हुए और वो डिसअपॉइंट हो गए। तो यहाँ सक्सेस का एक रूल है, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। एक्सपेक्टेशन होगी तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा। तो डिसअपॉइंटमेंट का कॉज क्या है? एक्सपेक्टेशंस है, उसको हटाइए और आप अपना एफर्ट, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं है। फल मैं दूंगा। मैं दूंगा मतलब भगवान की कोई फ्री विल नहीं है कि मैं इसको दूं या नहीं दूं। वो कॉस्मिक फोर्सेस प्लान करती है कि आपको जब परिणाम देना है तो कब देना है, कितना देना है। वो जब देना है वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। मैं उसके पहले दे दूं तो आपके लिए अच्छा भी ना हो शायद, इसके लिए वो नहीं देते हैं। कई बार हमको कॉस्मिक फोर्सेस हमारे एफर्ट का रिजल्ट हमको कई बार नहीं देते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार। वो भी इसलिए कि वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो बाद में मिलेगा। एक एफर्ट भी वेस्ट नहीं जाएगा, एक पुरुषार्थ वेस्ट नहीं जाएगा, परिणाम मिलेगा। आप करते रहिए। पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये मंत्र है सक्सेस का। पेशेंस एंड परसिवरेंस। ऐसा नहीं है अंबानी ने कभी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की, ऐसा नहीं है बिल गेट्स ने कभी कोई फेलियर नहीं देखा है, ऐसा नहीं है सचिन तेंदुलकर कभी फेल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी कभी बुरा नहीं गाए, लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की मूवीज़ चली नहीं, ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन कभी ज़ीरो नहीं हुआ। सबके साथ हुआ है। अमिताभ बच्चन का तो मकान बिकने वाला था, कई एक्टर्स डिप्रेशन में चले गए। तो सबकी लाइफ में ये फेलियर्स आए हैं, बट व्हेन दे कंटिन्यूड द परसिवरेंस, और जिन्होंने पेशेंस रखा वो वापस खड़े हो गए। और दूसरी बात, लाइफ में जब एडवर्सिटी आती है, लाइफ में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। उसका मतलब है कि लाइफ आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। आप एक हाथ में, अब वो आपके हाथ में माइक है, उसको आप ऊपर फेंकने की कोशिश कीजिए। कैसे फेंकेंगे? सपोज आपको ऊपर फेंकना है, कैसे फेंकेंगे? हाथ को कैसे करेंगे? आप नीचे क्यों लेके गए? हाथ को नीचे क्यों लेके गए? उसी तरह ऊपर जाएगा। हाँ, वैसे ही लाइफ में जब नीचे जाते हैं तो ऊपर जाने के लिए जा रहे हैं। ऊपर फेंकने के लिए हाथ को नीचे करना पड़ता है। उसी प्रकार लाइफ में जब ऊपर जाएंगे तो एक बार नीचे आएंगे, क्योंकि उसको बहुत ऊपर जाने के लिए वो नीचे गया है। वो नीचे ले जाने के लिए नहीं गया है। अगर माइक में अक्ल होती अभी और आप हाथ को नीचे करते, आपको पता है कि मुझे ऊपर फेंकना है, लेकिन अगर माइक को अक्ल होती तो सोचिए कि माइक क्या सोचता। माइक क्या सोचता? बिल्कुल वो सोचता है कि गलत हो रहा है। वो सोचता कि नीचे लेके जा रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ। माइक में अगर इंटेलेक्ट होता तो माइक ये सोचता कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप उसको ऊपर फेंकने के लिए नीचे ले गए हो। वैसे ही ईश्वर जब हमको ऊपर ले जाना चाहता है तो एक बार का नीचे ले जाता है। हम लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाने की तैयारी है वो। धन्यवाद गुरुजी। डिसअपॉइंट मत होइए कभी भी। लाइफ का एक रूल है, नो डिसअपॉइंटमेंट। आपके कर्मों का परिणाम आपको मिलेगा। आपको अपने भाग्य पर आपका अधिकार है, वो कोई नहीं रोक सकता है। आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। कब मिलेगा हमको पता नहीं है, कैसे मिलेगा हमको पता नहीं है, कितना मिलेगा हमको पता नहीं है। वो पूरा कॉस्मोस में अकाउंटिंग हो रहा है। वो हमारा अच्छा किया हुआ, हमारा बुरा किया हुआ, पूर्व जन्म का, आगे का जो भी है, वो पूरा अकाउंटिंग हो रहा है। जब अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगी, उस दिन आपको आपका शेयर दे दिया जाएगा। आएगा, पक्का आएगा। धन्यवाद गुरुजी। शिरडी साईं बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, ये दो ही है जो जीवन में अच्छा होने के लिए, ये दो आपके लिए सीढ़ी है। ये इनको जीवन में रखिए, श्रद्धा और सबूरी। वो जो जीवन में अच्छा होने वाला है ज़रूर होएगा। वो श्रद्धा नहीं रहेगी और सब्र नहीं रहेगा
तो वो मौका भी नहीं आएगा लाइफ में जो अच्छा होने के लिए आना चाह रहा है। शास्त्रों में दिया गया है कि सबसे बड़ा दान पैसों का किया जाता है, दान शारीरिक परिश्रम का भी किया जाता है, दान कई प्रकार का किया जाता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान का प्रचार, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि यह एक ही दान है जो मनुष्य को दुख सुख से बचाता है और उसको मोक्ष दिलाता है। ज्ञान बिना मोक्ष नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान बिना ईश्वर के दर्शन भी नहीं। ईश्वर के दर्शन भी ज्ञान से होंगे। केवल पूजा पाठ आरती मंदिर रिचुअल जाने से यज्ञ करने से नहीं होंगे, ज्ञान के द्वारा होंगे। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान का दान कीजिए, ज्ञान का प्रचार कीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए। मुझे बहुत खुशी है सुरभि सूर्य प्रकाश ने आज अद्वैत और विनीता के शादी के उपलक्ष्य में 2 साल के बाद ये लोग आए हैं। तो ये इन्होंने एक मौका ढूंढ लिया कि चलो इस दिन हम सत्संग रखते हैं। तो वैसे ही हमको किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम उस दिन किसी न किसी रूप से ज्ञान का प्रचार, किसी न किसी रूप से ज्ञान का सत्संग, ज्ञान को बांटना, ज्ञान को बढ़ाना करना चाहिए। इससे जब इंसान की यहाँ पर एक भी इंसान का अगर जीवन बदलता है, उसका पुण्य इनको अवश्य जाता है जिन्होंने इनको इस समागम का आयोजन किया। तो हमको भी इस प्रकार के मौके मिस नहीं करने चाहिए। आपके घर में कभी भी कोई बर्थडे हो, सत्संग कराना हो, एनिवर्सरी हो, मैं मेरे स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ कि हमको खाने पीने का शौक़ बहुत है। खाने पीने हम आएंगे और पुण्य कर्म आपको देंगे। जितनी विपरीत परिस्थितियों में शादी संभव हुई, वो बिल्कुल असंभव को संभव करने जैसी स्थिति थी। बच्चा स्वीडन से आया था और केवल 2 दिन में ही शादी हो गई। गुरुजी की कृपा से वीज़ा भी दोनों का लग गया और दोनों लोगों को टिकट भी जैसे तैसे मिल गए और वो सकुशल पहुंच गए और वहाँ से अब गुरुजी गुरु माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। और संयोग की बात देखिए कि वो शादी भी गुरुजी ने यहीं पर करवाई, बिल्कुल इसी स्थान पर फेरे हुए। तो जैसी हमने केवल कल्पना मात्र की थी कि गुरु के आशीर्वाद से सब संपन्न हो, तो आज स्वयं गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है हम सबको। सभी का धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी गुरु माँ को सादर प्रणाम। मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, गुरुजी गुरु माँ कहीं पे आते नहीं व्यक्तिगत रूप से, मैं बहुत हम लोग रिक्वेस्ट निवेदन किए हमारे बेटे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, इसलिए आए हैं। गुरुजी मैं आपसे 2-3 चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इनविटेशन दिया तो हमारे मामी जी है, अर्चना मामी जी, हमको ताज्जुब हुआ, हमारे मामी जी होना रिश्ते में। तो मैं जब बताया आप आ रहे तो बोले उन्होंने हमसे पहले से जुड़े हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जुड़े सो है आप। मामी जी आप अपना अनुभव कुछ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। और एक विनीता के भाई आए हैं गणेश जी, मैं उनसे बोला तो मैंने जानता हूँ, मैं सिंधी कॉलोनी में जब से जाता हूँ बोले मैं, तो आपकी ख्याति इतनी है गुरुजी जानते। मामी जी कुछ शेयर करिए आप प्लीज़। भारतीय विद्या भवन से काफ़ी साल हो गए, मतलब 20 इयर्स। जब गुरुजी का थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग ही था तभी से, तो मैं भारतीय विद्या भवन में तो एक ही बार गई हूँ और तब तो बच्चे मिडिल क्लास में ही थे। फिर तभी काफ़ी पेरेंट्स मतलब सवाल जवाब, बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहिए, उनकी याददाश्त, उनको मतलब उनका एजुकेशन में कैसा उनको वो करना चाहिए, वो कर रहे थे सवाल जवाब। तो मैंने तो देखा कि काफ़ी भीड़ है, अब चलते हैं बोलकर चली गई। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में हिंदी मिलाप में हमेशा ही पढ़ते रहती थी हमेशा। तो मैं मतलब उससे बहुत कुछ मैंने सीख ली, बहुत कुछ अनुभव मेरे काफ़ी अच्छे रहे। वो जो भी गुरुजी का आता है उस कॉलम,
उसको पढ़कर मैं काफ़ी कुछ मतलब अनुभव मेरे बहुत अच्छे रहे उस लाइफ में। तो आज मेरे तीनों भी बच्चे डॉक्टर्स है। बड़ी बेटी गायनोकोलॉजिस्ट है और बेटा सर्जरी कर रहा है उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से, और वो तो स्टेट रैंकर था। और छोटी बेटी भी MBBS कंप्लीट कर ली है। अभी नीट का PG नीट का एग्ज़ाम लिखी लास्ट संडे। हाँ, तो मतलब आपके जो भी विचार जो मैं पढ़ती थी तो विषम परिस्थितियों में भी मुझे वो ताकत देते थे। तो उससे हम उभर पाए, स्पेशली मैं। इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, गुरु माँ। तो मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। आभार तो मैं आपका प्रकट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई गुरु हो, कोई संत हो, कोई भी हो, किसी को अगर कोई अच्छी बात कहता है और वो जब उस अच्छी बात को अपनाते हैं और उसका अच्छा परिणाम मिलता है तो उनको जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने इन बातों को अपनाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं सबको बता दूं कि हमारा प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिए होता है, कई बार पहले बहुत होता था, हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फियर, और हम कहते थे कि पेरेंट्स के साथ में आना बच्चों को। और पेरेंट्स की नॉर्मली कंप्लेंट रहती थी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं, आप बच्चों को ज्ञान दीजिए। हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता था कि बच्चे ठीक है, आपको ज्ञान चाहिए। तो हमारा सारा का सारा ज्ञान पेरेंट्स को ही होता था और हमारी सारी बातें उल्टी होती थी, क्योंकि हम उल्टे पैदा हुए हुए हैं। हम तो उस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को, पेरेंट्स को कहते थे कि एग्ज़ाम्स के टाइम में बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, बच्चों को एग्ज़ाम के एक दिन के पहले मूवी ले जाओ, रेस्टोरेंट ले जाओ, बच्चों को जो चाहिए वो खाने को दो, बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए पिज़्ज़ा मंगा करके खिलाओ। हॉल में हम देखते थे कि बच्चे अपने मम्मी को ऐसे मारते थे कि सुनो क्योंकि वो उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, वो एग्ज़ाम के प्रेशर में उनके टेस्ट बड्स भारतनाट्यम करते हैं। मम्मी पिज़्ज़ा खा लूँगा, नहीं कल एग्ज़ाम है, गला ख़राब हो जाएगा, बुखार हो जाएगी, ये खा ले, खिचड़ी खा ले। अब बेचारा इतना पढ़ के उसका प्रेशर क्रिएट हो गया, खिचड़ी खाएगा। उसके बाद में पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब तक टेस्ट बड्स शांत नहीं होंगे। बच्चों का छोड़िए, हमारा भी जब टेस्ट बड शांत नहीं होता है तो हमको भी इरिटेशन होता है। आज पानी पूरी खाने की इच्छा है और घर में उबली हुई सब्जी बन गई और कहते हैं कि उबली हुई सब्जी खाओ, निकलेगा इरिटेशन कहीं ना कहीं। तो ऐसी हम उल्टी बातें करते थे काफ़ी, लेकिन आपने उन उल्टी बातों को सुलटा लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों बच्चे मेडिकल में आगे बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको जो संतोष दिखाई दे रहा है चेहरे पर, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ आना सफल हो गया है। थैंक यू सूर्य प्रकाश, थैंक यू सूर्यवी। और वो जो सूर्य प्रकाश ने कहा वो सही नहीं है कि गुरुजी कहीं आते जाते नहीं। आप बिल्डिंग 100 तल्ले की बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर, 100 तल्ले की बिल्डिंग छत के ऊपर एक चीनी का दाना रख दीजिए, चींटी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। वैसे हम लोग हैं, कहीं भी बुफे रख दीजिए, हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर।